Subgroups and cosets, video number 16. Consequences of Lagrange's theorem, video number 1. Corollaries भी इनको हम कह सकते हैं. Theorem number 1. The order of every element of a finite group is a divisor of the order of group. फाइनाइट ग्रुप के हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट होता है, ये हम जानते हैं पहले से ही. हर एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ये हमको प्रूव करना है. लेट G be a finite group of order n. Let A be any element of G. Then we have to prove that order of A divides order of G. यानी order of A is a divisor of order of G. We know that the order of every element of a finite group is finite. Therefore, order of A is finite. Say M. इस A के द्वारा जनरेटेड साइक्लिक सब ग्रुप कंसीडर किया जाए. Let us consider H equal to small bracket A equals to curly bracket A comma A square comma so on comma A to the power M equals to E comma a cyclic group generated by A. Obviously, H is a subgroup of G. H के सारे एलिमेंट A का इंटीग्रल पावर है और A G का एलिमेंट है. सब इंटीग्रल पावर सब के सब G में होंगे. H के सारे एलिमेंट बाई क्लोजर प्रॉपर्टी G में होंगे, इसलिए H सब ग्रुप हुआ. ऑब्वियसली H is a subgroup of G such that order of H equal to order of its generator equals to M by Lagrange theorem. By Lagrange's theorem, order of H divides order of G, and this implies that order of H is equal to order of A. Order of A divides order of G. Full stop. यही प्रूव करना था. फाइनाइट ग्रुप के हर एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है. लेग्रांज थ्योरम क्या है? फाइनाइट ग्रुप के हर सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है. लेट अस सी नेक्स्ट थ्योरम. थ्योरम नंबर 2. ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है.
लेग्रांज थ्योरम और जितनी भी उस पर आधारित कोरोलरीज हैं, कॉन्सिक्वेंसेस इन अ फाइनाइट ग्रुप जी, ए टू द पावर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू ई। इसमें जो ए है वो जी का एलिमेंट है। प्रूफ, ठीक है भाई। वी नो दैट the order of every element, each element, order of each element of a finite group is finite। ये बात समझते हैं ना आप? अगर एक एलिमेंट ग्रुप में ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जिसका ऑर्डर फाइनाइट ना हो तो क्या होगा? उस एलिमेंट पे आप डिफरेंट पावर लगाते रहोगे, इंटीग्रल पावर, आपको डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मिलेंगे। तो फिर जी के पास एलिमेंट्स की संख्या कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। और जी फिर फाइनाइट नहीं रह जाएगा। तो ग्रुप फाइनाइट बना रहे इसके लिए जरूरी है कि उसके हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट हो। Therefore, the order of A, which is element of G, is finite. Say M. Also we know that order of A divides order of G. Therefore, order of G is equal to Q into order of A, जहाँ पर Q quotient है for some Q belonging to capital I, set of all integers. That is, order of G is equal to Qm. Now, A to the power order of G, यही कैलकुलेट करना है, इक्वल्स टू A to the power ऑर्डर ऑफ G की ये वैल्यू रख दिया जाए Qm, विच इज A to the power m होल टू द पावर Q। चूंकि A का ऑर्डर m है, A का ऑर्डर m है, इसलिए A to the power m E होगा, आइडेंटिटी E to the power Q, कामा E being द आइडेंटिटी ऑफ G। और यहां पे लॉजिक भी लिखिए, सिंस ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू m और E to the power Q बराबर E आ गया। यही प्रूव करना था। A to the power ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू E। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया थे ना। थ्योरम नंबर 3, every group of prime order is cyclic. Every group of prime order is cyclic. चूंकि जो ऑर्डर होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है,
इसलिए हम जो प्राइम वाइम अभी लेंगे वो पॉजिटिव ही रहेगा। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, प्राइम नंबर है जो कि ऑर्डर है किसी ग्रुप का, तो पॉजिटिव प्राइम होगा। तो पॉजिटिव प्राइम की शुरुआत कहाँ से होती है? 2 से। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है ना, ये सब प्राइम नंबर, पॉजिटिव प्राइम नंबर है। इनकी क्या खूबी होती है? प्राइम नंबर के पास, पॉजिटिव प्राइम नंबर ले रहे हैं, इनके पास प्रॉपर डिविजर्स नहीं होते, केवल इम्प्रॉपर डिविजर्स होते हैं। अब ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर डिविजर्स क्या है तो समझ लीजिए। मान लीजिए m एक इंटीजर है, हम पॉजिटिव निगेटिव नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा जनरल बात कर रहे हैं। तो इसके पास 4 डिविजर्स जरूर होंगे। कौन कौन? +-1 और +-m, यही है इम्प्रॉपर डिविजर्स। इनको इम्प्रॉपर डिविजर्स कहते हैं। +-1 और +-m, ये चारों m को डिवाइड कर देंगे। एनी डिविजर अदर देन दीज 4 इज कॉल्ड प्रॉपर डिविजर। जैसे एक इंटीजर हम ले लें, चलो 6, किसके डिविजर्स क्या क्या होंगे? +-1 होगा, +-2 होगा, +-3 होगा, +-6 होगा, इतने डिविजर्स होंगे। इम्प्रॉपर डिविजर्स ये हैं और ये हैं। इम्प्रॉपर डिविजर्स के अलावा भी डिविजर इसके पास है, ये सब प्रॉपर डिविजर्स है, ये प्रॉपर डिविजर्स है। ये हम इंटीजर के लिए बात किए, तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए सब निगेटिव साइन हटा देंगे। तो डिविजर समझ में आ गया? इम्प्रॉपर डिविजर, प्रॉपर डिविजर, और इसी आधार पे बनता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 1 को छोड़ करके, प्राइम नंबर की परिभाषा दी जाती है कि 1 को छोड़ करके, 1 और -1, +-1 को छोड़ करके उन इंटीजर्स को हम प्राइम इंटीजर्स कहते हैं जिनके पास केवल इम्प्रॉपर डिविजर्स हो। क्लियर? किसी ग्रुप का ऑर्डर मान लीजिए 6 है, तो सब ग्रुप्स के ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव में बात कर रहे हैं। 1 ऑर्डर हो सकता है, 2 ऑर्डर हो सकता है। हाँ, किसी ग्रुप का ऑर्डर मान लीजिए 6 है, तो 1 ऑर्डर का सब ग्रुप इसके पास हो सकता है, 2 ऑर्डर का सब ग्रुप हो सकता है, 3 ऑर्डर का सब ग्रुप हो सकता है, 6 ऑर्डर का सब ग्रुप हो सकता है। क्यों? क्योंकि लैग्रांज थ्योरम ये कहता है कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो इसलिए इसके डिविजर सारे हम लिख डाले, इसके डिविजर सारे हम लिख डाले। लेकिन अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम हो मान लो, चलो 3 मान लीजिए, तब इसका 3 का डिविजर कौन कौन होगा? इम्प्रॉपर डिविजर केवल होगा 1 और 3। तो 1 ऑर्डर वाला जो सब ग्रुप होगा वो होगा सिंगलेटन ई, और 3 ऑर्डर वाला जो सब ग्रुप होगा वो जी इटसेल्फ, वो खुद ही होगा। इन्हें इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स ऑफ जी कहते हैं। तो अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो सब ग्रुप्स कौन कौन होंगे? ओनली इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स, प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होगा। प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होगा क्योंकि 3 का डिवीजन नहीं है ना, 1 और 3 के अलावा। तो यही सब बातें भी यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं, इसीलिए हमने इसको विस्तार से ठीक से समझा दिया। लेट जी बी एनी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर। लेट जी बी एनी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, देन बाई वर्च्यू ऑफ माने के अधिकार से, बाई वर्च्यू ऑफ लैग्रांजीज थ्योरम, बाई वर्च्यू ऑफ लैग्रांजीज थ्योरम कामा, जी हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप। जी के पास प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होंगे। जी हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप। Let A belongs to B, B such that A not equal to E.
अब ए के द्वारा जनरेट किया हुआ साइक्लिक ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं। लेट अस कंसीडर H इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट ए, क्या चीज है इसके बारे में कामा लगा के लिख दो, अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए, अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए, और ए की क्या खूबी है, ये ई के बराबर नहीं, आइडेंटिटी के बराबर नहीं, क्योंकि अगर ए बराबर ई ले लें तो ई के द्वारा जनरेटेड सब ग्रुप कौन बनेगा, सिंगलेटन ई, ई के ऊपर कोई भी पावर लगाओगे फिर ई आएगा, ई सब कुछ जनरेट नहीं कर पाता खुद के सिवाय। अब यहां पे तर्क देखिए, जी के पास प्रॉपर सब ग्रुप्स नहीं है, ये आप लिख दिया ना, जी हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप, यही चाबी है ताला खोलने के लिए। तो केवल इम्प्रॉपर सब ग्रुप होंगे। इम्प्रॉपर सब ग्रुप का मतलब होगा या तो सिंगलेटन ई होगा एच के नाम पर, या तो एच के नाम पर खुद जी होगा। तो एच सिंगलेटन ई ना होने पाए, इसकी मुकम्मल व्यवस्था आपने की है कि जिस एलिमेंट के द्वारा जनरेटेड ई साइक्लिक ग्रुप आपने कंसीडर किया है वो ई नहीं है, तो इसलिए एच क्या हुआ, जी के बराबर हुआ। लेट अस कंसीडर एच अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए, एक सेंटेंस और लिख दें, देन कामा ऑब्वियसली कामा एच इज अ सब ग्रुप, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, सिंस जी हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप, जी हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप एंड H not equal to singleton E, कामा देयरफॉर एक ही पॉसिबिलिटी बच रही बस कि जो सब ग्रुप H है वो इम्प्रॉपर सब ग्रुप में से G के बराबर हो जाए। चूंकि H साइक्लिक है इसलिए G भी साइक्लिक हुआ। सिंस H इज साइक्लिक देयरफॉर G इज साइक्लिक, यही सिद्ध करना था बेटा, हो गया। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। नेक्स्ट, थ्योरम नंबर 4, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज अबेलियन। Every group of order 4 is abelian. Proof. बहुत बढ़िया सा प्रूफ है, आइए देखते हैं। Let G be any group of order 4. Let G be any group of order 4. If every element of G has if every element of G is its own inverse, ब्रैकेट में और अर्थ क्या दे रहे हैं, अर्थात इफ ए इनवर्स इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी, यही लिखा था। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज इट्स ओन इनवर्स देन जी इज अबेलियन। ये थ्योरम आप पढ़ चुके हैं, ग्रुप थ्योरी में ये थ्योरम आप पढ़ चुके हैं। ग्रुप्स एंड साइक्लिक ग्रुप्स का जो प्लेलिस्ट है
उसमें इस थ्योरम को आप पढ़ चुके हैं। मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि जो थ्योरम है ना, तो थ्योरम क्वेश्चन बनाना है तो लिख दिए प्रूव दैट एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज अबेलियन, प्रूव दैट हटा दो, केवल इतना लिख दो तो ये एक रिजल्ट है। ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं, इनको अलग से लिख करके बराबर उसको दोहराते रहो ताकि वो सब याद रहे आपको। अब ये रिजल्ट जिसको याद है उसको हमारी ये बात समझ में आएगी एकदम आसानी से कि हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, नहीं तो दिक्कत होगी। तो एक संभावना हमने देख लिया कि यदि ग्रुप का हर एलिमेंट खुद अपने आप का इन्वर्स हो तो वो अबेलियन होगा भाई, ऐसा हम जानते हैं। अब दूसरी स्थिति, इफ इसी को निगेट करो कि कोई एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करे जो अपने इन्वर्स के बराबर नहीं है। इफ ए बिलोंग्स टू जी बी सच दैट ए इनवर्स नॉट इक्वल टू ए, देन दोनों तरफ ए से ऑपरेट कर दें तो इधर आ जाएगा ई नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर। एंड सो देखो, मान लो ए का ऑर्डर पता करना हो तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रल पावर कैलकुलेट करते हैं। तो ए टू दी पावर 1 नहीं कैलकुलेट करते कि ए टू दी पावर n इक्वल टू ए, जो कि आइडेंटिटी नहीं है। फिर ए स्क्वायर निकालेंगे, ये भी आइडेंटिटी के बराबर नहीं है। फिर ए क्यूब निकालेंगे, हमें मालूम नहीं कि वो आइडेंटिटी आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन इतना हो जाने से ही हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ए का ऑर्डर 2 से बड़ा होगा। ए का ऑर्डर 2 भी होगा, जो भी होगा 2 से बड़ा होगा। एंड सो ऑर्डर ऑफ ए ग्रेटर देन 2। We know that ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट, आज का पहला कंसिक्वेंस जो हम पढ़े थे लैग्रांज का, वी नो दैट ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट of a finite group divides order of G here माने इस अपने संदर्भ में G is finite। क्यों फाइनाइट है? क्योंकि इसका ऑर्डर 4 है। G is finite and A belongs to G, full stop। therefore order of A divides order of G, that is order of A divides 4। तो यहाँ पे अगर हम समझ रहे हैं कि इसको हम लोग एक स्टिकर लगा दें, 1 नंबरिंग कर दें, और यहाँ पे एक स्टिकर नंबर 2 डाल दें। 1 और 2 को एक साथ देखिए और कंक्लूड करिए। एक ऑर्डर 2 से बड़ा होगा और 4 को डिवाइड करने वाला होगा, विभाजित करने वाला होगा। तो 2 से बड़ा कौन इंटीजर है जो 4 को डिवाइड करते हैं? 2 से बड़ा 3 है, 3 4 को डिवाइड कर नहीं पाएगा। तो 2 से बड़ा 4 ही एक इंटीजर है जो 4 को डिवाइड करते हैं। फ्रॉम 1 and 2 from 1 and 2 we conclude that order of A equals to 4 and which is also equals to order of G। ग्रुप के किसी एलिमेंट का ऑर्डर उसके ऑर्डर के बराबर हो जाए तो इसका एक मतलब होता है। मतलब ये होता है कि ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है और उसी एलिमेंट के द्वारा जनरेटेड है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर उसके जनरेटर के ऑर्डर के बराबर होता है 10, या ऐसे लिखिए इट मीन्स दैट, इसका अर्थ है कि इट मीन्स दैट G is a cyclic group, G is a cyclic group of order 4
कामा जनरेटेड बाई ए। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट ऐसे भी बनाया जा सकता है, प्रूव दैट एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज साइक्लिक। वी नो दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। वी नो दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। ये भी थ्योरम का स्टेटमेंट है। फाइनली वी कंक्लूड दैट, या यही लिखते हैं 10 जी इज अबेलियन और बात खत्म करें। यही प्रूव करना था। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज अबेलियन। यहां पे एक रिमार्क लिख दिया जाए, every group of order 4 is cyclic। दूसरा, रिमार्क लिख दिया जाए, हाँ इन्हीं सबसे मिला जुला सब रिजल्ट आएगा, समझा देता हूं मैं। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर less than 6 is cyclic and hence abelian। इसके सपोर्ट में कुछ हम लॉजिक्स लिख दे रहे हैं, आप समझ लो बढ़िया से। पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 6 आर पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 6, 1 2 3 4 5। We know that every group of prime order is cyclic। Therefore इनमें प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 है, 3, 1 को ना बता दीजिएगा, 3 है और 5 है। Therefore every group of order 2 is cyclic, comma every group of order 3 is cyclic, every group of order 5 इज साइक्लिक। अब 2 ऑर्डर बच गए, 1 और 5। द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 इज सिंगलेटन ई which is cyclic। E इसके हर एलिमेंट को जनरेट कर देगा, इसमें कई तो एलिमेंट हुए। द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 इज E which is cyclic या which is abelian, इकट्ठे लिख दो, which is cyclic। अब रहा 4 also, 4 वाला काम हमने अभी किया, तो इतना लिखने के बाद फिर इस प्रूफ को लिख दीजिएगा। also we know that every group of order 4 is cyclic। हर साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होता है, तो ये हो गया एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन 6 इज अबेलियन। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम और 4 बहुत ही बढ़िया बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, और इसमें 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हम लोगों ने डिस्कस किया। वीडियो लाइक करें, थैंक यू।
कंसिक्वेंसेस ऑफ लैग्रांज थ्योरम का ये पहला वीडियो है, इसका मतलब दूसरा भी है, और कल हम कुछ और थ्योरम पढ़ाएंगे। थैंक यू।